हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश। लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक, जो कि एक पोम है। चैप्टर या फिर पोम का जो नेम है, हमारा टाइटल है अ कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक, जो पोम है हमारी टाइटल है अ कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक, चलिए देखेंगे इसको। बिफोर द पोम एक्सप्लेनेशन से पहले हम क्या है, इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स हमें गिवन है, ठीक है, एक्टिविटीज जो हमें गिवन है उसके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन हम तब देखेंगे, पहले हम चैप्टर से पहले जो हमें एक्टिविटीज गिवन है उसको देखेंगे। ठीक, चलिए। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक, एक्टिविटी है। रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर हमें क्या है, कुछ पिक्चर्स गिवन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहाँ मिलती है हमें, गार्डन में अक्सर हम ये चीजें देखते हैं। इनको क्या बोला जाता है ये हमने बताना है, ठीक है। इमेजेस गिवन है, उनके आगे हमने इसका नाम लिखना है। ठीक, चलिए ट्राई करेंगे आप लोग। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये चीजें देखी होंगी, ठीक है। आपने गार्डन में देखी हो, घर में देखी हो, कहीं पार्क में देखी हो, इनको देखा होगा आपने। बताएंगे कि इनको क्या बोला जाता है, क्या टाइटल है। और ऊपर हमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस गिवन है। गार्डन होस, इनमें से कौन सा है, सैपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हैज, देन फ्लावर बेड्स, फ्लावर पॉट, पेबल्स, रॉकरी, फेंस वाइन और व्हीलबैरो। तो ऊपर हमें नेम गिवन है, हमने उनमें से बताना है, ठीक है, कि कौन सा आंसर किसका होगा। जो इमेज गिवन है, इमेज के आगे हमने आंसर लिखने हैं। ठीक, चलिए ट्राई करेंगे, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर्स देखेंगे। चलिए, विजिबल होगा आपको सभी को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रास जैसी है, जो जिसे हैज बोला जाता है, ठीक है, HEDZE, हैज। नेक्स्ट, ये ट्रॉली आपने देखी होगी, जिसमें क्या है, कुछ भी सामान इधर उधर ले जाते हैं, इसे बोला जाता है व्हील बैरो। थर्ड, एक छोटा सा प्लांट जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है सैपलिंग। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो ये क्या है, फ्लावर बेड। ठीक है। फेंस आप सभी को पता है, एक बाउंड्री जैसी बनी होती है वुडन, ये क्या है, फेंस है। और ये इमेज आप सभी को पता है, दिस इज फ्लावर पॉट। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, ठीक है, कलरफुल स्टोन्स भी हम बोल सकते हैं इसको, जो क्या है, राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर इनका कलर होता है, पेबल्स। नेक्स्ट, गार्डन होस, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं। गार्डन में क्या है, वाटरिंग करते हैं। ठीक है, गार्डन होज। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेल है, जैसे आपने देखा होगा ग्रेप्स होते हैं, अंगूर की बेल होती है, उसी तरीके से ये बेल है, इसे बोला जाता है वाइन। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज रॉकरी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए
नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, आपको किस तरीके का गार्डन पसंद है। मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड एंड द रीजन फॉर योर चॉइस। आपने क्या करना है, जो फीचर्स आपको अपनी गार्डन में चाहिए वो आपने बताना है, ठीक है, और रीजन भी बताना है कि आपको ऐसा गार्डन क्यों चाहिए। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो इसमें क्या है, सभी के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, सभी की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। किसी को गार्डन में कोई फ्लावर्स चाहिए होंगे, किसी को रोज पसंद होगा, किसी को लिली पसंद होगा, ठीक है, किसी को मारीगोल्ड। तो ऐसी क्या है, सबकी डिफरेंट चॉइस हो सकती है। बट एक सैंपल आंसर हम देख सकते हैं इस तरीके से, आई वुड लव टू हैव अ बटरफ्लाई गार्डन filled with bright colorful flowers such as sunflowers, lavender and marigolds। मुझे क्या है, एक गार्डन पसंद है जहां पर बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होंगे, जैसे सनफ्लावर, लेवेंडर और मारीगोल्ड, जहां पर क्या है, बटरफ्लाई घूम रही होंगी। आई वुड ऑल्सो इंक्लूड बेंचेज अ स्मॉल फाउंटेन। मुझे क्या है, मैं इंक्लूड करूंगी वहां पर क्या, एक बेंच जिस पर बैठा जा सकता है, अ स्मॉल फाउंटेन, एक छोटा सा फाउंटेन, एंड अ पेबल वॉक अवे। पेबल होता है जो छोटे छोटे स्टोन्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, पेबल्स वॉक अवे। द गार्डन वुड बी बॉर्डर्ड बाय अ वुडन फेंस। और गार्डन को क्या होगा, वुडन फेंस से बॉर्डर किया जाएगा। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन फिगर्स। और उसको क्या है, स्टोन फिगर्स से डेकोरेट कर सकते हैं। आई लाइक दिस काइंड ऑफ गार्डन बिकॉज it would attract butterflies and birds, making it peaceful and full of life. A perfect place to relax and enjoy nature. ये क्या करेगा, I like this type of garden। मुझे इस तरीके का गार्डन पसंद है क्योंकि इट वुड अट्रैक्ट बटरफ्लाइज, ये बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करेगा। जितना सुंदर होगा, जितने अच्छे फ्लावर्स होंगे, वहां पर उतनी बटरफ्लाइज आएंगी। एंड बर्ड्स, साथ में क्या है, बर्ड्स भी आएंगी। मेकिंग इट पीसफुल, जो इसे क्या है, पीसफुल बनाएंगी। एंड फुल ऑफ लाइफ, जहां पर क्या है, अपनी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ही हैप्पी फील करेंगे हम। फुल ऑफ लाइफ का मतलब है हैप्पी, फीलिंग वेरी हैप्पी। अ परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स एंड एंजॉय नेचर। नेचर को एंजॉय करने के लिए एक जो होगा, क्या होगा, ऐसा गार्डन अगर बन जाएगा तो ये नेचर को एंजॉय करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस होगा, जहां पर हम रिलैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द टाइटल ऑफ द पोम। पोम के टाइटल को पढ़ना है, जो कि हमने देखा क्या था, द कंक्रीट एग्जाम्पल। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप किसको देखते हैं, कंक्रीट वर्ड को देखते हैं। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, क्या इसकी एक से ज्यादा मीनिंग हो सकती है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। जैसे ही आप कंक्रीट सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, कंक्रीट, जो कि क्या होगा, सीमेंट, डस्ट, ठीक है, और उसको मिला के क्या होगा, जो बहुत मजबूत फिगर बना जाता है, जिसको घर बनाने में भी यूज किया जाता है, रास्ता बनाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसा हमें लगता है कि कंक्रीट वही होता होगा, बट क्या है, इसकी डिफरेंट मीनिंग होती है। When I hear the word concrete, I think of grey hard substance used in buildings, जो बिल्डिंग बनाने में काम होता है। But it also means something that is real and definite। ये किसको, एक मीनिंग तो इसका क्या हो गया कि जो हम क्या है, घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मीनिंग है समथिंग दैट इज रियल, ठीक है, समथिंग दैट इज रियल एंड डेफिनेट, लाइक अ कंक्रीट एग्जाम्पल व्हेन वी एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। जब हम किसी चीज को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। यस इट हैज टू मीनिंग्स, इसकी क्या है, दो मीनिंग्स हैं। लिटरल मीनिंग जो हमें वर्ड से मिलती है, लिटरल मीनिंग है इसकी सीमेंट और स्टोन, लाइक इन मिस्टर
जोन्स गार्डन, मिस्टर जोन्स के गार्डन में जो बना हुआ है। नेक्स्ट, फिगरेटिव मीनिंग, समथिंग रियल और स्पेसिफिक, कुछ रियल और स्पेसिफिक जिसे बदला नहीं जा सकता, सच एज अ क्लियर एग्जाम्पल। ठीक, दिस डबल मीनिंग मेक्स द टाइटल इंटरेस्टिंग बिकॉज इट प्लेज ऑन बोथ सेंसेस ऑफ द वर्ड। ये क्या है, जो मीनिंग है इस सेंटेंस की, जो मीनिंग है वो क्या करती हैं, टाइटल को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं, बिकॉज इट प्लेज बोथ सेंसेस ऑफ द वर्ड। ये दुनिया के दोनों सेंसेस को हमें बताता है। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए अब हम आते हैं अपनी पोम पर। एक्टिविटी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, पेबल्स जिन्हें हम बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस तरीके से क्या है, जो ऑथर हैं उन्होंने अपना गार्डन डेकोरेट किया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक सी पोएम है ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, जो पॉइंट है इसकी, पॉइंट है रेजिनाल्ड आर्केल। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेंजा 1। ठीक, माई नेक्स्ट डोर नेवर मिस्टर जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device, which Mr. Jones thinks rather nice. Next stanza है, my next door neighbor, Mr. Jones, puts little plants between the stones. They are so delicate and small, they don't mean anything at all. I can't think how gets them in unless she plants them with pin. तो आप यहाँ पर देखेंगे कैसे राइमिंग बन रही है। ठीक है, राइमिंग भी आप लोगों को पोम की ध्यान देनी है, ध्यान रखनी है। जैसे माई नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। ठीक, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट लाइन है, तो उसका एंड वाला जो वर्ड है वो क्या है, सेकेंड लाइन के एंड से राइम कर रहा है। जोन्स स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, अ sundial with a strange device which Mr. Jones thinks rather nice। तो इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से राइमिंग देख सकते हैं इसकी। ठीक है, सभी में आपको इस तरीके की राइमिंग देखने को मिल रही है, जो कि जोन्स स्टोन्स, पॉन्ड बियॉन्ड, डिवाइस नाइस। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टेंजा 1 का। माई नेक्स्ट डोर नेवर, नेक्स्ट डोर नेवर का मतलब है कि मेरे जो पड़ोसी हैं, कौन है, मिस्टर जोन्स, हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, उनके पास एक गार्डन है जो कि क्या है, पत्थरों से भरा हुआ है। तो आप इमेज में भी यहाँ पर देख सकते हैं जो गार्डन है, ठीक है, वहां पर आपको क्या है, पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे। आप अगर देखेंगे तो ज्यादा क्या है, वहां पर स्टोन्स हैं, इसीलिए बोला है माई नेक्स्ट डोर नेबर, यानी मेरे जो पड़ोसी हैं मिस्टर जोन्स, उनके पास एक गार्डन है जो पत्थरों से भरा हुआ है, फुल ऑफ स्टोन्स है। अ क्रेजी पाथ, एक बहुत ही क्रेजी रास्ता वहां पर है। अ लिली पॉन्ड, एक पॉन्ड है जिसमें कि लिली लगे हुए हैं। ठीक, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, और वहां पर क्या है, एक रॉकरी भी है। अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, सनडायल, ठीक है, बहुत ही एंशिएंट टाइम पर यूज होता था, टाइम को मेजर करने के लिए, समय का पता लगाने के लिए। सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, जो इमेज बनती है उससे पता लगाते थे। तो यहाँ पर क्या है, एक
सनडायल भी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो सनलाइट आती है उसकी शैडो के अकॉर्डिंग इससे टाइम का पता लगता है। तो जो पॉइंट है वो यहाँ पर यही बोल रही है कि जो सनडायल है वो क्या है, एक बहुत ही स्ट्रेंज डिवाइस है, विच मिस्टर जोन्स थिंक्स रादर नाइस। और मिस्टर जोन्स को लगता है कि ये बहुत ही क्या है, अच्छी है, बहुत ही नाइस है। मुझे ये क्या लग रही है, मुझे ये स्ट्रेंज लग रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक ही चीज पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। जो सनडायल है वो मिस्टर जोन्स को बहुत अच्छी लग रही है, बट जो पॉइंट है उनको क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है। ये हमारी पोम भी ऐसे ही है। हमारा नजरिया कैसा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर कोई इस गार्डन को देखे तो किसी को ये क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग सकता है, और कोई देखे तो किसी को ये क्या है, सिर्फ ऐसा लगेगा कि पत्थरों से भरा हुआ एक गार्डन है। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज बताता है हमारे लोगों के। ठीक है, लोगों के क्या हो सकते हैं, एक ही चीज पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। माई नेक्स्ट डोर नेवर मिस्टर जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। अब यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो सेम है जैसा हमने स्टेंजा 1 में भी देखा। मेरे जो पड़ोसी हैं मिस्टर जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, उन्होंने क्या किया हुआ है, स्टोन्स यानी पत्थरों के बीच में लिटिल प्लांट्स छोटे छोटे पौधे उगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑथर है उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि जो मिस्टर जोन्स है, ठीक है, उन्होंने पत्थरों के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, प्लांट उगाए हुए हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल। अब छोटे प्लांट्स जिन्हें हम सैपलिंग जैसे हमने देखा था, ठीक है, सैपलिंग जिसे हम बोलते हैं बहुत छोटे छोटे से, या फिर फ्लावर के जो प्लांट होते हैं, फ्लावर प्लांट जो होते हैं उनको आपने देखा होगा, बहुत ही डेलिकेट होते हैं। उनको आप क्या है, अगर थोड़ा सा भी केयरलेस होंगे, थोड़ा अगर ठीक से उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बहुत ही बारीकी में या बहुत ही कम जोर लगा के भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दे आर सो डेलिकेट, वो बहुत ही डेलिकेट हैं और छोटे भी हैं, एंड स्मॉल। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। तो क्या मतलब है इसका, कि उन सबको, उन पत्थरों के बीच में ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स लगाने का क्या मतलब है। ठीक है, ये किसको लगता है, ये ऑथर को लगता है। इसीलिए इसमें हमने बताया कि ये क्या है, एक ही चीज पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। तो जो पोएट है उसको लगता है कि उन्होंने क्या किए हुए हैं, पत्थरों के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स उगाए हुए हैं। दे आर सो डेलिकेट, जो कि हैं बहुत ही डेलिकेट हैं और छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, इनका कोई वैसे मतलब नहीं बनता। मतलब है, कहने का मतलब है कि इनको क्यों ही लगाया गया है। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, उनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, आई कांट थिंक हाउ सी गेट्स देम इन। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने इन पत्थरों के बीच में उन छोटे प्लांट्स को कैसे लगाया होगा। आई कांट थिंक, मैं सोच नहीं सकता, सोच नहीं सकती। हाउ सी गेट्स देम इन, उन्होंने इनको कैसे लगाया होगा, यानी पत्थरों के बीच में प्लांट्स कैसे लगाए होंगे। ठीक है, ये मेरे समझ से परे है, मुझे समझ नहीं आता। अनलेस सी प्लांट्स देम विद अ पिन। अनलेस यानी जब तक कि उनको क्या है, एक जो पिन होती है, पिन आपने देखा होगा, उनको क्या है, उनको कहने का मतलब है कि जैसे जो पत्थर हैं, दो जो पेबल्स हैं, इनके बीच में ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा जूम करेंगे, येलो कलर का फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं येलो कलर के फ्लावर्स, इधर आपको रेड कलर के फ्लावर्स ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। ये क्या हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि इन पत्थरों के बीच में इतने छोटे फ्लावर्स को उगाने का क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे ये नहीं पता
कि इनको इन्होंने लगाया कैसे होगा। आई कांट थिंक हाउ सी गेट्स देम इन, इन्होंने उसको कैसे लगाया होगा। अनलेस सी प्लांट्स देम विद अ पिन, जब तक कि वो क्या है उन प्लांट्स को पिन की हेल्प से, कहने का मतलब है कि दो पत्थरों के बीच में सिर्फ इतना स्पेस है कि जिसे सिर्फ पिन की हेल्प से लगाया जा सकता है, बहुत कम स्पेस है पत्थरों के बीच में। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। फर्स्ट एंड सेकंड पैरा को देखिए आप लोग एक बार। चलिए फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आया होगा स्टैंजा। आप चलते हैं हम जो हमारी पोम है उसका लास्ट स्टैंजा। ठीक है। माई नेक्स्ट डोर नेवर मिस्टर जोन्स once asked me round to see her stones। यहाँ पर फिर से क्या है, माई नेक्स्ट डोर नेवर, मेरे जो पड़ोसी हैं मिस्टर जोन्स, once asked me round to see her stones, उन्होंने क्या है अपने स्टोन्स को देखने के लिए बुलाया। तो अब इसीलिए यहाँ पर आपको बोला गया था कि जो हमारे सामने चीजें होती है उनको देखने का नजरिया सभी का अलग अलग हो सकता है। कोई अगर इसको देखे, ठीक है, इस इमेज को अगर आप लोग देखें, किसी को क्या है ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल गार्डन दिखेगा और किसी को ऐसा दिखेगा कि ये क्या है एक स्टोन का गार्डन है। यहाँ पर तो फ्लावर्स है ही नहीं, यहाँ पर क्या है बस स्टोन्स रखे हुए हैं, स्टोन्स भरे पड़े हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि सभी का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। तो अब क्या है वंस आस्क्ड मी अराउंड टू सी हर स्टोन्स, उन्होंने क्या है मेरी जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक बार मुझे क्या देखने के लिए बुलाया, एक राउंड लगाने के लिए यानी देखने के लिए बुलाया। टू सी हर स्टोन्स, उनके जो पत्थर है वहां पर, एक्चुअल में वो पत्थर नहीं है, वो एक क्या है गार्डन है। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, हम खड़े हुए और हमने एक फ्लावर के बारे में बात की। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ एन आवर यानी 60 मिनट्स अगर होते हैं तो इसमें कितना है 15 मिनट्स। ठीक है, क्वार्टर हो गया 15 मिनट्स और हाफ हो जाएगा 30 मिनट्स। हमने लगभग 15 मिनट तक इस पर बात की। ठीक, वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, मैंने बोला, मैंने चिल्लाते हुए बोला कि जिस पर हमने इतनी देर बात की है, हमने 15 मिनट तक उस पर बात की है, क्वार्टर ऑफ एन आवर, वो फ्लावर कहाँ पर है। ठीक है, वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, मैंने बोला कि ये इतनी प्यारी चीज, प्यारा सा फ्लावर कहाँ पर है। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सी रिप्लाइड। अब यहाँ पर क्या है मिस्टर जोन्स, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, पहले जो पॉइंट है वो वहां पर घूम रहा था, बात कर रहे थे एक फ्लावर के बारे में 15 मिनट से। तो पोइट ने उसको पूछा कि वो फ्लावर कहाँ है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, मैंने चिल्लाते हुए बोला, मैंने जोर से बोला कि ये फ्लावर कहाँ है। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया आप उसके ऊपर खड़े हैं। ठीक है, आप उस फ्लावर के ऊपर ही खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी पोम कंप्लीट होती है और इसके जो पोइट हैं वो हैं रेजिनाल्ड आर्केल, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है जो कि है हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज को बताती है किसी चीज के बारे में। एक ही चीज को देखकर उस पर भी हमारे क्या है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एक गार्डन है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो किसी की नज़र में ये क्या है एक गार्डन है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और किसी को ये क्या लग रहा है ये पत्थर दिख रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज। इसीलिए बोला गया है कि हमारे क्या है एक ही चीज पर पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए
आई होप आपको पोम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।